सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक टेम्परेरी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आयु डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वो अपने अंकल की ये कहानी बताते हैं कि उस समय सोना यानी कि गोल्ड के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी दूसरे आदमियों की तरह गोल्ड का भूत सवार हो गया था और वो पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़े सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर गोल्ड की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ ओ प्राप्त हुआ। उन्हें इस ओ को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको अट्रैक्ट कर लिया था और सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलार्डो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस सोने की खान से सोना गायब हो गया। वो डिप्रेशन और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वो उस सिरे को पाने के लिए कुछ प्रयास करते रहे। उन्होंने उस सिरे को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। वो एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। और सच में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले ओर की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी काम को छोड़ने से पहले किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतना लॉस होने के बाद वो इस गम से तब निकल पाए जब वो एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गए और उन्हें पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ चुके थे। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना हो ये जरूरी नहीं। उन्होंने काम को बीच में छोड़ने की अपनी आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें तब तक कोशिश करनी है जब तक कि सोना ना निकल आए, यानी कि जब तक वो सामने वाला आदमी हां न कह दे। सफलता का रास्ता कुछ टेम्पररी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकतर लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक कॉमा है, एक हर्डल है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वो लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है।
यह शो प्रस्तुत किया गया है बुक बाइट्स द्वारा। अगला एपिसोड सुनने के लिए रहिए हमारे साथ। राधे राधे।